शुरुआत एक सवाल से। एक पुलिस के डीएसपी रैंक के अधिकारी की सैलरी कितनी होती होगी? चलिए ये बताइए कि पुलिस का एक दारोगा 10 साल में कितना कमा पाता होगा? 10 लाख, 20 लाख, चलिए मान लीजिए कि 50 लाख। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक दारोगा ने सिर्फ 10 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की अकूत दौलत इकट्ठा कर ली? मामला यूपी के कानपुर का है और पुलिस के इस अफसर का नाम है ऋषिकांत शुक्ला। ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगा है। कानपुर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई एसआईटी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और खुलासा यह कि यूपी पुलिस में दारोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर के पद से भर्ती होकर डीएसपी बनने वाले ऋषिकांत शुक्ला की कमाई, या यूं कहिए कि काली कमाई का जो साम्राज्य था, वो कानपुर से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ था। और सिर्फ कानपुर की ही बात करें तो ऋषिकांत शुक्ला के नाम से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई का पता चल चुका है। तो एक मामूली से दारोगा पर कैसे लक्ष्मी इतनी मेहरबान रही, यह भी जरा आपको जानना चाहिए। दारोगा के तौर पर ऋषिकांत शुक्ला का ज्यादातर वक्त जो है वो कानपुर में गुजरा। 1998 से 2006 तक और फिर दिसंबर 2006 से 2009 तक, यानी कि 10 साल का वक्त ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर में गुजारा। और इन 10 सालों के दौरान ऋषिकांत शुक्ला ने वर्दी की आड़ में जमकर अवैध कमाई की, करोड़ों की जमीन के वारे न्यारे की। कानपुर के पौष इलाके में 12 जमीनें और 11 दुकानें खरीदी और जिसकी कुल कीमत करोड़ों में बताई जा रही। लखनऊ कानपुर रोड पर ऋषिकांत शुक्ला की काली कमाई के बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। कई संपत्तियां हैं जहां से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। एक बार जरा देखिए। इस वक्त मैं कानपुर लखनऊ हाईवे पर ही मौजूद हूं। देखिए, ये जो इलाका है, यहां पे जानकारी मिली है, जो एसआईटी ने पड़ताल की उसमें इसी इलाके में जमीन होने की जानकारी सामने आई। उसकी मिल्कियत भी आंकी गई और उसके बाद ये आंकड़ा 100 करोड़ तक बढ़ गया। अब विजिलेंस भी इस मामले की जांच कर रही है। विजिलेंस जब जांच करेगी तो कई और दस्तावेज विजिलेंस के हाथ होंगे, क्योंकि लगातार जो पूछताछ होगी, पड़ोसियों से पूछताछ होगी, परिवारीजनों से पूछताछ होगी, तो ऐसी संभावना है और सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल पाई है कि 100 करोड़ का आंकड़ा तो प्रारंभिक जांच में सामने आया है। बात इससे बहुत बड़ी हो सकती है और बड़े पैमाने पर संपत्तियां न केवल कानपुर में बल्कि उन्नाव, जो कि कानपुर से सटा हुआ हिस्सा है, वहां पर हो सकती है। लखनऊ में भी संपत्ति होने की जानकारी आई है और जालौन में भी संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई। तो विजिलेंस टीम अब ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियों, बैंक खातों और ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही। फिलहाल ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी जिले में डीएसपी के पद पर तैनात था, जिसे अब वहां से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि एक मामूली सब इंस्पेक्टर के पास करोड़ों की दौलत आखिर कहां से आई, कैसे आई, और सिर्फ 10 साल में पुलिस की नौकरी में ऋषिकांत शुक्ला अरबों का मालिक कैसे बन बैठा? तो चलिए जरा सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को समझते हैं। तो कानपुर में इसी साल अगस्त में अखिलेश दुबे नाम के एक माफिया को गिरफ्तार किया गया और अखिलेश दुबे कानपुर में एक गिरोह चलाता था जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, जबरन वसूली करने और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों में लिप्त था। बताया जा रहा है कि कानपुर में तैनाती के दौरान ऋषिकांत शुक्ला और अखिलेश दुबे एक दूसरे के संपर्क में आए और अखिलेश दुबे गिरोह के साथ मिलकर ऋषिकांत शुक्ला ने लोगों पर तमाम फर्जी मुकदमे करवाए और उनकी संपत्तियों पर कब्जा जमाया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की जांच में यह भी सामने आया है कि दुबे के गिरोह में पुलिस, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और भी कई दूसरे विभागों के अधिकारी शामिल थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कानपुर में अखिलेश दुबे और उनके गिरोह पर शिकंजा जब कसना शुरू हुआ तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता यह भी चला कि ऋषिकांत शुक्ला और दुबे ने दोनों ने मिलकर बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली है और ये दोनों एक दूसरे के इतने करीबी थे कि उनके परिजनों की प्रॉपर्टी भी एक दूसरे के नाम पर है और उनमें आपस में भी हिस्सेदारी है। कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशीष कुमार को सुनिए जरा। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए। तो यानी कि ऋषिकांत शुक्ला नौकरी तो खाकी की कर रहा था, लेकिन धंधा काली कमाई का था। जो कानून का रखवाला था वो खुद कानून तोड़कर कैसे काली कमाई का अकूत साम्राज्य खड़ा करने में जुटा हुआ था, आप इसी से अंदाजा लगाइए। और जब इसकी सच्चाई सामने आ गई है तो एसआईटी के अफसर भी एक बारगी चौंक गए। सिर्फ 10 साल में इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा कि बड़े बड़े लोगों के होश उड़े हुए हैं देखकर। खास बात यह है कि कानपुर के आर्य नगर इलाके में 11 दुकानें ऋषिकांत शुक्ला के पड़ोसी और साथी देवेंद्र दुबे के नाम पर दर्ज है, जिसे ऋषिकांत की बेनामी संपत्ति बताया जा रहा है। नवभारत संवाददाता ने यहां से भी एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा, फिर आगे का किस्सा बताता। इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर के आर नगर इलाके में सबसे पॉश इलाका माना जाता है, सबसे महंगा इलाका माना जाता है। इसी मार्केट के अंदर जो डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला हैं, उनकी 12 दुकानें बताई जा रही। हालांकि शासन में शिकायत के बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर में वो लंबे समय तक रहे हैं, यहाँ पर चौकी इंचार्ज के पद पे रहे हैं, थाना प्रभारी के पद पे रहे हैं, और कानपुर के आसपास जिलों में रहे हो, चाहे वो उन्नाव हो, कानपुर देहात हो या जालौन हो, कई जगह वो उनकी यहाँ पे पोस्टिंग रही है। कानपुर में लंबे समय तक पोस्टिंग रही है। शहर का सबसे ये महंगा इलाका माना जाता है। इसी मार्केट के अंदर उनकी 12 दुकानें बताई। जांच जो है वो शुरू कर दी है। विजिलेंस की जो टीम है वो इन्वॉल्वमेंट हो गई है, उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ और कार्रवाई होती है। तो इस मामले की जांच कर रहे अफसरों का यह भी कहना है कि संपत्तियां फर्जी मुकदमों से अर्जित की गई है, जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाकर उनकी जमीन जायदाद हड़प ली गई। और ऋषिकांत शुक्ला की जो पूरी करप्शन कुंडली है अब विजिलेंस के रडार पर है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि देश में आखिर करप्शन की काली कमाई के ऐसे कितने कुबेर हैं। भ्रष्टाचार का दीमक कब तक देश को इसी तरीके से खोखला करता रहेगा। और सवाल यह भी कि वर्दी की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार का लाइसेंस कैसे मिल जाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे कि सभी अफसर भ्रष्ट हैं, बल्कि देश में देखा जाए तो ईमानदार अफसरों की एक लंबी फहरिस्त भी है। ऐसे अधिकारियों की भी कोई कमी नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अफसरी की धौंस दिखाकर पब्लिक को परेशान करने और लूटने वाले अफसरों की भी कोई कमी नहीं। कई तो वर्दी की आड़ में खुलेआम करप्शन को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगते हैं। यूपी की तरह का ही किस्सा महाराष्ट्र में भी सामने आया है। पुणे में राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो का एक सब इंस्पेक्टर, उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने कार्रवाई एक वकील की शिकायत मिलने के बाद की थी। सब इंस्पेक्टर ने वकील से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। आप सोचिए, एक एसआई 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहा है, और जिसमें से पहली किस्त के तौर पे 46,50,000 रुपए उसको दिए गए थे। और इसी दौरान एसीबी की टीम वहां पहुंच गई और सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब इंस्पेक्टर ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा जिसको बोलते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर होने वाले आर्थिक अपराधों की जांच करती है, जो शाखा, ये उसमें तैनात था सब इंस्पेक्टर के पद पर। और जब गिरफ्तार किया गया इस व्यक्ति को, तब उसके पास से वो सारा कैश बरामद हुआ। इस सब इंस्पेक्टर का नाम चिंतामणि बताया जा रहा है। तो ऋषिकांत शुक्ला और चिंतामणि जैसे लोग, या यूं कहें कि इसके तरह के पुलिस वाले, इनको देखकर बहुत हैरानी नहीं होती, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही एनसीआईबी यानी कि नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने देश के 10 सबसे भ्रष्ट महकमों की एक लिस्ट जारी की थी। और इस लिस्ट में पुलिस विभाग पहले नंबर पर था। इसके बाद राजस्व विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग, सड़क परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग जैसे महकमे शामिल थे। तो अगर पहले नंबर पर पुलिस विभाग है तो जाहिर सी बात है कि वहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और इस तरह के जो लोग हैं, चाहे ऋषिकांत शुक्ला हो, चाहे चिंतामणि हो, ये तो कुछ एक वानगी भर है। ऐसे तमाम लोग भरे पड़े हैं जिनका काला चिट्ठा खुलना अभी बाकी। यानी कि भ्रष्टाचार के जो मामले में कमोबेश सभी महकमों में बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन सच ये भी है कि दागदार अफसरों की भीड़ में बहुत सारे अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने रुपये की चमक को अपने कर्तव्य की राह में नहीं आड़े आने दिया। यूपी में जहां ऋषिकांत शुक्ला जैसे 100 करोड़ की कमाई करने वाले लोग हैं,
तो वहीं करोड़ों की रिश्वत को ठोकर मारकर यतींद्र शर्मा जैसे ईमानदार अफसर भी मौजूद हैं। इसी साल अगस्त की बात है, जब आगरा के दवा कारोबारी के ठिकाने पर ड्रग विभाग ने जब छापा मारा तो कारोबारी रेड में के बीच में ही 3 बैग में 1 करोड़ रुपए कैश लेकर वो थाने पहुंच गया और ड्रग विभाग के अफसरों से कैश लेकर मामला रफा दफा करने को कहने लगा। 1 करोड़ रुपए देखकर पहले तो अफसर सन्न रह गए। रुपए गिनने के लिए बाकायदा मशीनें मंगवाई गई और ड्रग विभाग की रेड के दौरान एसटीएफ की टीम भी थी वहां मौजूद और जिसकी अगुवाई इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा कर रहे थे। 2001 में वर्दी पहनने वाले यतींद्र शर्मा ने 1 करोड़ की रिश्वत को ठुकराकर कारोबारी को वहीं तुरंत फौरन हिरासत में ले लिया। और यतींद्र शर्मा ही नहीं, देश के सरकारी महकमों में ऐसे बहुत सारे अफसर हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य की खातिर सब कुछ न्यौछावर किया है। हर साल देश की सुरक्षा में सैकड़ों पुलिसकर्मी शहीद होते हैं। कई अफसर सर्दी, बारिश, कड़ी धूप किसी की फिक्र किए बगैर आपकी हमारी हिफाजत में ड्यूटी निभाते रहते हैं। लेकिन खाकी के दामन पर दाग लगाने वाले ऋषिकांत और चिंतामणि जैसे लोगों की भी कोई कमी नहीं। तो फिलहाल ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच पूरी होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं उससे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे बड़े नाम सामने आ सकते हैं।